तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ स्पेशल चीज़ें देखेंगे, जैसे गैलीलियो ट्रिक एक बहुत फेमस है। गैलीलियो ने क्या मतलब उससे रिजल्ट निकाला था, उससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनका फाउंडेशन बन रहा है, समझ लीजिए आपका। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई उसकी जब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है टाइमली, रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो 10th में तो इनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सीधे 12th में ही पढ़ेंगे आप इनको, ठीक है। 10th में NTSC में पढ़ाया जाएगा, वैसे आपको NTSC में जितना पोर्शन इसका आएगा, लेकिन जितना डेप्थ में आपको 9th में इसको पढ़ने को मिलता है उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे तो पढ़ाया जाएगा आपको NTSC की वजह से। तो अभी जो कराया जा रहा है वो एक फाउंडेशन बन रही है, एक बोनस चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, तो उसको भी सही से ले लीजिए, देखिए अच्छे से। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर इसमें अच्छा हो जाए मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स बहुत आसान है। अदरवाइज मैकेनिक्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि पूरा 11th में मैक्सिमम फिजिक्स का पोर्शन तो मैकेनिक्स का ही है। और ये सारी चीज़ें बेस का काम करती हैं मैकेनिक्स में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कोई बच्चा बताएगा? कोई नहीं बताएगा? अच्छा देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और देखिए एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सपोज करिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आपने ऊपर से नीचे फेंका, इस पार्टिकल को आपने ऊपर से नीचे फेंका। इनिशियली उसको आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी, 0 थी, ठीक है, लेकिन आपको पता है t = 1 सेकेंड, t = 0 सेकेंड पे जीरो वेलोसिटी 0 थी। t = 1 पे वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बताएगा? देखें किसको कितना समझ में आया है। t = 1 पे वेलोसिटी कौन बताएगा? बिल्कुल सही, शाबाश, 9.8, क्योंकि 9.8 का एक्सेलरेशन तो काम कर ही रहा है ना नीचे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होगा अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है। तो एक t = 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए t = 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? t = 2 पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अरे बताओ भाई, आसान है, इसमें क्या? 19.6। हाँ, 9.8 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, एक और बताइए, t = 3 पे कितनी हो जाएगी? t = 45 कैसे हो जाएगी? हाँ, 29.6 मीटर पर सेकेंड। अब सब बच्चे ध्यान से सुने, उसने यहां से यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो कुछ स्पीड से कवर की होगी, स्पीड लगातार बढ़ रही थी। फिर यहां से यहां की डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर की है, यहां से यहां की डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर की है। बोलो, की है ना? ऐसा ही हो रहा है? बताओ जल्दी से। अरे ऐसे ही तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही थी, फिर आगे गए तो उससे आगे फिर चेंज हो रही है, यहां से यहां के बीच में फिर वेलोसिटी स्पीड उसकी चेंज हो रही है, फिर यहां से यहां के बीच में फिर स्पीड चेंज हो रही है। तो हर एक ब्लॉक में स्पीड चेंज हो रही है, तो हर एक ब्लॉक में कवर की गई डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। होगी नहीं होगी? सबको पता है? क्लियर है? अच्छा, गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने एक शॉर्ट ट्रिक निकाल ली। उन्होंने शॉर्ट ट्रिक ये निकाली कि उन्होंने एक पैटर्न देखा, मतलब एग्जांपल से कई सारे पैटर्न देखे कि जो डिस्टेंस कवर होती हैं, कोई भी जब बॉडी ऊपर से फ्री फॉल करती है तो हर एक सेकंड के में जो डिस्टेंस कवर करती जा रही है वो, उसमें एक पैटर्न देखा उन्होंने। पैटर्न ये था कि अगर पहली डिस्टेंस को हम x मान लें, कि सपोज करो यहां से यहां तक उसने x डिस्टेंस कवर की है, तो जो दूसरा सेक्शन है उसमें जो डिस्टेंस है वो 3x के बराबर होगी, जो तीसरा सेक्शन है उसमें डिस्टेंस 5x के बराबर होगी, और जो चौथा सेक्शन आएगा उसमें कितने की होगी? अब आप निकाल लीजिए खुद से, बताइए चौथे सेक्शन में क्या हो जाएगा? अरे बहुत आसान है,
चौथे सेक्शन की डिस्टेंस का क्या रेशियो बनेगा? 7x। पैटर्न दिख रहा है? बताओ, दिख रहा होगा सबको, एक पैटर्न दिख रहा है आपको। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप की बन रही है। सुना है नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? नहीं सुना है? अच्छा चलिए, ऑड नंबर तो देखा है ना, ऑड नंबर तो सुना है? वो भी नहीं सुना है? अरे ऑड नंबर है ना ये, ठीक है। 1 3 5 7, अगला कौन सा आएगा? 9 आएगा, फिर 11 आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ऊपर से कोई बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो वो ऑड नंबर्स में डिस्टेंस कवर करती है हर 1 सेकेंड में। क्या बोल सकते हैं ऐसा? ऑड नंबर्स में कर रही है ना। पहला x है तो तीसरा 3x है। मतलब ये कि अगर पहले वाले की डिस्टेंस आपको 10 दे दी जाए तो बाकी सब निकाल लेंगे आप? बोलो, निकाल लेंगे? बताओ दूसरी कितनी होगी? 30। तीसरी कितनी होगी तीसरे ब्लॉक की? 50। और ये वाली हो जाएगी 70 है ना। तो ये और सबकी अलग अलग है। t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछे कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, आप बोलेंगे 10। t इज इक्वल टू 2 पे कितनी कर चुका होगा? 30। t इज इक्वल टू 3 तक कितनी कर चुका होगा? 50। t इज इक्वल टू 4 पे 70। तो ये एक पैटर्न, इसी को कहते हैं गैलीलियो ट्रिक, ठीक है। यही गैलीलियो ट्रिक है। गैलीलियो ने इसके बारे में बताया था कि ये ऐसा ही होगा, और इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया, और हम करेंगे भी वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली कि क्या ये ट्रिक सही निकली। और वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने में हमारी हेल्प करेंगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हेल्प करेंगी? देखो हम वेरीफाई करके दिखाते हैं तुमको। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, जब कोई बॉडी ऊपर से फ्री फॉल कर रही है तो आप उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या होती है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये होता है, बोलो, अरे यही तो होता है। अब आप बताइए, जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो u 0 हो गया नहीं हो गया? 0 हो गया, u तो होता नहीं है। अच्छा, u 0 हो गया, तो अब अगर हमको पहले सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस निकालनी है तो g को अगर हम 10 ले लें, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताइए पहले सेकंड में s1 हम पहले सेकंड की डिस्टेंस मान लेते हैं। पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जल्दी बताओ। t को 1 रखो, t तो 1 सेकंड है ना, पहले सेकंड की बात करिए, बताओ कितनी है? 5। क्लियर है? अच्छा, दूसरे सेकंड की बताओ। s को 2 रखें, अगर हम पूरा ऊपर से नीचे तक लेना है, बताइए दूसरे सेकंड की बताइए कितनी आएगी? जल्दी। 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 कर देते हैं। 20 आ रही है, देखो ध्यान से, 20 आ रही है। अच्छा, s3 बताओ, तीसरे सेकंड की कितनी आएगी? 10 इंटू 3 इंटू 3, तो कितनी आ रही है? 45 बेटा, 30 कहाँ आ रही है? अब देखो, चलो लिखते हैं, जो जो आया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक की कितनी आई बेटा? हाँ, 5 आई, ठीक है 5। अच्छा, दूसरी कितनी आई है पूरी ऊपर से लेकर कहां तक? t इज इक्वल टू 2 तक कितनी है? 20। अच्छा बताओ, पूरी अगर 20 है तो सिर्फ इतनी कितनी हो जाएगी? 15। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, पूरी तीसरी कौन सी आई है? ये वाली, ये पूरी 3 तक कितनी आई है? 45। अगर ये पूरी 45 है तो ये सिर्फ इतने सेक्शन की बताओ कितनी हो जाएगी? 25। क्या आपको ये रेशियो तीनों में मिल रहा है? x 3x 5x मिल रहा है ना? देखो 5 में 3 मल्टीप्लाई करो, आ रहा है 15। बोलो, 5 में 5 मल्टीप्लाई करो, 25 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? गैलीलियो ट्रिक सही थी गलत थी? सही थी, तो हम इसको यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं यूज, और बहुत हमारे काम आएगी। अभी हम लोग आगे चलेंगे जब, तो इसको देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं ग्राफिकली, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है आपकी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं, देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ
अच्छा, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से आएगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आएगा? So velocity time. हाँ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आएगा। तो ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, आपने बना लिया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है ना एक्सेलरेशन, बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। अब यहां पे देखिए, वेलोसिटी जो है पार्टिकल के पास वो इनिशियल पहले से है या इनिशियली जीरो वेलोसिटी पे है पार्टिकल, इसको देख के बताइए। अरे इनिशियल वेलोसिटी है ना उसके पास u, एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। देखो u इनिशियल, v फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना जब एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग, तो v फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी होती है तो उसका ग्राफ ओरिजिन से जाता है या ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से? बताया था, याद करो। अगर किसी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, तो उसका ग्राफ ओरिजिन से ऐसे नहीं जाएगा, उसका ग्राफ ओरिजिन से थोड़ा ऊपर जाएगा। वो ये दिखाता है कि इस पार्टिकल के पास जीरो टाइम जब था तब भी कुछ वेलोसिटी थी, है ना बेटा, तब भी इसके पास कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, तो हमने थोड़ा ऊपर से निकालेंगे हम ये दिखाने के लिए कि उसके पास तब u वेलोसिटी थी। अच्छा, u वेलोसिटी थी, अब हमने उसको इस तरह से स्लोप बनाया जो कि एक्सेलरेशन दिखा रहा है हमें, और फाइनली उसके पास वेलोसिटी ऊपर पहुंचने पर कितनी है? v है। अब देखिए यहां से इसको अगर हम पूरा करें, इस तरह से मिलाएं, तो ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, यहां से यहां तक u है अगर वेलोसिटी, और पूरी वेलोसिटी v है, तो ये कितनी बचेगी? सिर्फ अंदर वाली इतनी, पूरी v, हाँ v माइनस यू हो जाएगी है। ठीक है, पूरी v है, यहां से यहां तक v है और ये u है, तो v माइनस यू हो जाएगी ये वाली। ये भी सेम हो जाएगी क्योंकि सेम है, पैरेलल डिस्टेंस है, उतने ही बराबर है। ये टाइम कितना है दे रखा है, t है, तो ये टाइम भी t हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहां से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिंपल है, कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अरे ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको करना क्या है? इसी को तो हमने ग्राफ पे बना दिया है ना। इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और स्लोप कैसे निकलता है बता चुके हैं। अरे भैया बता चुके हैं ना स्लोप कैसे निकलता है। ये एंगल थीटा, ये कैसे निकलता है? ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, भैया परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? स्लोप। बोलो बेटा, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को ही आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वीटी ग्राफ में? एक्सेलरेशन। स्लोप को ही आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा बताइए, अब यहां से कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? परपेंडिकुलर कितना है इसमें? v माइनस यू, और बेस कितना है? t। हाँ, तो इस तरह से आप ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, या ग्राफ में प्लॉट करके समझ सकते हैं कि अच्छा ये ग्राफ से ऐसे आई होगी। बोलो, सबको समझ में आया? Yes. हाँ, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड में यही ग्राफ हमारे काम आने वाला है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन कंसीडर की है जहां पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है, और फाइनली वो v वेलोसिटी अटेन करता है। ऐसा करने में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इसी वजह से वहां पे एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इस ग्राफ का, तो हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? एरिया से निकलता है। बताओ, वीटी ग्राफ का एरिया है ना, वीटी ग्राफ का एरिया आपको दे देता है क्या? डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से लिखते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालें? यहाँ पे तो ये इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसके एरिया, ये चीज है ना, यही तो एरिया है इसका। देखो ध्यान से, ये जो मैंने शेडो किया है, बोलो ये सब एरिया होगा। Yes. हाँ, ये कुछ ट्रेपेजियम जैसा बना हुआ है, ट्रेपेजियम जैसा बना हुआ है। वैसे इसको अलग से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शाबाश, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में तोड़ लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया बताइए पहले, ये तो u है और ये t है, तो रेक्टेंगल का एरिया देखो इस तरह से लिखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। देखो Yes. तो रेक्टेंगल का एरिया होगा कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी u इंटू टी, यूटी हो जाएगा, प्लस अच्छा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट।
अच्छा बेस कितना है, t है, और हाइट कितनी है, v माइनस यू, ये है। बोलो। अच्छा अगर v माइनस यू की जगह पे हम यहां से क्या पुट कर सकते हैं, कोई बताएगा? यहां से हम at, हाँ इसको हम at लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे at, तो ये हो जाएगा ut, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा at स्क्वायर। तो देखिए आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आसान है, ठीक है, समझ सकते हैं इसको, बहुत इजी है। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बीच में। चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, है ना। एरिया तो चाहिए, एरिया के लिए तो सब लिखा रहने देते हैं उसको वैसे ही, लेकिन टाइम नहीं चाहिए आपको। तो आपकी जो इक्वेशन बन रही थी, क्या बन रही थी, ut, और यहां पे क्या आ रहा था, हाफ t इंटू वी माइनस यू। अब हम इस इक्वेशन से t को एलिमिनेट करेंगे, है ना। यहां से हम t की जगह क्या रख देंगे, t की जगह रख सकते हैं v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं। बोलो, t की जगह v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो रख देते हैं। चलो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब हम t की जगह v माइनस यू बाई ए रखेंगे तो u, और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलती तो नहीं हुई, सही है, हाँ। ये हो जाएगा आपका v, हाँ v माइनस यू का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन a, सही है। v माइनस यू दो बार है, सही हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है, नहीं सही है। देखिए यहां से एलसीएम ले लेंगे, 2a हो जाएगा, ऊपर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, प्लस इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv आएगा। देखो इतना सही है। अच्छा 2uv कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ s है, ये तो s रहेगा ये। अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, हाँ ये माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं, हाँ उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सही है। तो ऐसे हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। वैसे डेरिवेशन आने वाला नहीं है आपका, बहुत मुश्किल है, डेरिवेशन पूछते आया था, हाफ ईयरली में आया था, हाँ मतलब अब नहीं पूछेंगे, एनुअल में उतना वेटेज है नहीं, वैसे पूछ भी सकते हैं तो आप कर लेंगे, आसान है, 70-30 या कुछ ऐसा ही वेटेज होगा एनुअल में। तो क्लियर है, कोई डाउट है फिर से समझा देते हैं, पूरा डेरिवेशन हम फिर से क्लियर करा देंगे, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे चलें। कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज करनी है हम लोग को आज। हाँ देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ सबको क्लियर दिख रहा है ना, बताओ। हाँ अब इस ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं। एक पार्टिकल था जिसकी पहले वेलोसिटी 0 थी, देखो दिख रहा है ना, एक पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो ध्यान से यहाँ पे 10 हो गई, देखो दिख रहा है, अरे 10 हो गई ना, हाँ। फिर 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 20 हो गई, ये देखो दिख रहा है। फिर 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 हो गई। फिर 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 हो गई। और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो रही है, 50। यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है 0 से, पहले 0 थी वेलोसिटी उसके पास, उसके बाद ये दिखा रहे हैं, देखो यहां से क्या हो रहा है मोशन में, ध्यान से देखो, यहां से ये हो रहा है कि वेलोसिटी 50 से फिर से वेलोसिटी
कम हो रही है ना, देखो 50 से अगेन अगली बार वेलोसिटी 40 हो गई, ये देखो ध्यान से सब बच्चे, 40 हो गई, ये देखो -40 दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी। हाँ, अब यहां पे देखिए, नहीं रिटार्डेशन तो सही है, लेकिन इस मोशन को समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए 30 हो गई, यहां से देखिए उसके बाद फिर 20 हो गई, उसके बाद फिर देखिए 10 हो गई, और 10 होने के बाद फिर फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई। यहां पे देखो हो गई 0 ना। अच्छा, यहां पे जो नेगेटिव साइन होता है बेटा, ये नेगेटिव साइन इस सेंस में नहीं दिखा रहा है कि -40 -50 से, वैसे अगर हम देखें तो -50 और -40 में कौन बड़ा है बताओ? हाँ, -40 बड़ा है, लेकिन तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बताओ जल्दी से? ज्यादा हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में जब भी साइन लगा होगा तो वो मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालता है। हाँ, सिर्फ, बिल्कुल सही बात है, उसकी जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब सिर्फ क्या है कि वो डायरेक्शन बदल गई है। क्लियर है? हाँ, यहां पे ये मत समझना कि -50 है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि -50 से -40 का मतलब तो इंक्रीमेंट हुआ है, ये कैसे कह रहे हैं कि अब रिटार्ड हो रहा है, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, बोलो, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी में ध्यान इस बात का रखना है कि वो डायरेक्शनल होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। पहले वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चल रहा था पार्टिकल, अब वो टर्न कर चुका है, तो यहां पे ये साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को वो डिटरमाइन नहीं करेगा। अब आप खुद देखिए, ऐसी मोशन आपको दिख रही है जिसमें क्या हो रहा होगा कि पहले वेलोसिटी 0 है, फिर बढ़ने लगी, तो इसका मतलब ये बॉडी ऐसे फ्री फॉल कर रही होगी। बोलो, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, यहां से आपने नीचे फेंका, उसको नीचे फेंका तो हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती रही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और फाइनली वो आकर जमीन पर हिट करता है। जब हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कौन बताएगा? नहीं, 50 थी, 50 थी ना जब हिट करता है। क्यों? हाँ, नहीं 0 नहीं हो रही है, हिट करने के बाद भी रहती है। हाँ, वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी देर के लिए हुआ होगा, बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ होगा, लेकिन उसको कंसीडर अभी नहीं किया जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड से टकराने के बाद वापस बाउंस कर रहा है, नहीं कर रहा है? बोलो। हाँ, ये ऐसे बाउंस कर रहा है, और बाउंस कर रहा है तो 50 से अब यहां क्या हो रही है, 40, हाँ, फिर 30, और उसके बाद देखिए 20, फिर 10, और फाइनली फिर क्या हो रही है जाके, 0। ठीक है, ये वेलोसिटी फिर उसकी 0 हो जाती है जाके। तो ये मोशन कुछ इस तरह की लग रही है, नहीं लग रही है कि पार्टिकल ऊपर से आया होगा, नीचे हिट किया होगा, हिट करके फिर धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी कम हो रही होगी। क्लियर है इतनी बात सबको? बताओ जल्दी से। तो ये इसी तरह की एक मोशन का ग्राफ है। ठीक है, सबने समझ लिया इस ग्राफ को अच्छे से। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं उसको ध्यान से देखो। अगर कोई पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, सब लोग ध्यान से सुने, ये ग्राउंड, कोई भी पार्टिकल को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंका आपने, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर फेंकने के लिए इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी या बगैर इनिशियल वेलोसिटी के चला जाएगा? देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सपोज करिए आपने उसको u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका आपने, तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि वो ऊपर चढ़ेगा और एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा ऊपर, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट को गेन करेगा। उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे? सर जितनी हाइट फेंकना है सर, तो हम लोग का एक्सीलरेशन का रिटार्डेशन होता है। नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता है। पार्टिकल ऊपर जाएगा, अच्छा ऐसा होगा ना, पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके टर्न करेगा, टर्न करके फिर नीचे आएगा, बोलो। तो इस पूरी जर्नी में 2 पार्ट हैं, एक है एसेंट, एक है डिसेंट, है नहीं? एसेंट जब ऊपर चढ़ेगा, बोलो, और डिसेंट जब नीचे उतरेगा, बोलिए, है नहीं है? एसेंट और डिसेंट, हाँ है। तो हम पूछ रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट बताइए और डिसेंट भी बताइए, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बताइए। तो कैसे बताएंगे? बहुत आसान है, देखो ध्यान से।
सब बच्चे ध्यान से सुने, हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव कराए दे रहे हैं आपको, कभी दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल मोशन तक को बहुत अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बहुत दिक्कत करता है सबके लिए, आप समझ जाएंगे इसी स्टेज पे समझ जाएंगे आप। देखिए ध्यान से, यहाँ से पार्टिकल जिस पॉइंट पे टर्न लेगा वो पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं? हाँ, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट जहां से वो टर्न ले रहा है उस हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। अब अगर हम टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहते हैं तो अगर हम सिर्फ इस जर्नी को देखें, कंसीडर करें, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है। आप आज से सब बच्चे याद रखेंगे कि ऊपर की सारी डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे। ऊपर को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और नीचे की सारी डिस्टेंसेस को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ऊपर को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। या आप मतलब जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस चलो एक चीज याद रखो, ध्यान सही रहेगा। अगर इसी को सब जगह अप्लाई करोगे तो गलती नहीं होगी। यानी अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर या नीचे? अरे ऊपर हो रहा है ना। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी तो ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव लेंगे हम। क्लियर है? अच्छा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? अरे भैया एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लगता है, ऊपर तो नहीं लगता है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है तो एक्सेलरेशन को कैसा लेना पड़ेगा आपको बताइए? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। मोशन ऊपर हो रही है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बताओ। दिक्कत इस मोशन अंडर ग्रेविटी में यही होती है लोगों से कि वो कब किसको नेगेटिव लें, कब किसको पॉजिटिव लें, उसी में गड़बड़ हो जाती है। आपको एक रूल बना लेना है कि ऊपर को पॉजिटिव लेना है हमें, और इस रूल बना लिया आपने, और नीचे को नेगेटिव लेना है। अब ऊपर में जो रूल वायलेट करेगा उसका साइन बदलेंगे, नीचे में जो रूल वायलेट करेगा उसका साइन बदलेंगे। क्लियर है? बताइए। हाँ बस। अब देखिए ऊपर अब ऊपर मोशन हो रही है, एसेंट कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। अब हम जानते हैं एक सिंपल सी इक्वेशन है जिससे हम टाइम निकाल सकते हैं, और वो है v = u + at या u + gt लिख लो ऐसे। सब जानते हैं इसको, अभी ड्राइव कर चुके हैं हम लोग, जानते हैं। अच्छा, इसमें हमें v0 पहले ही पता है ना? v0 है, u है, g कितना है? जी माइनस -g लिख लेते हैं, 9.8 नहीं लिखते हैं, -g लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन बना रहे हैं ना, -g लिख लेते हैं। और t = बताओ टाइम ऑफ एसेंट कितना आ जाएगा? u/g आएगा भाई, ये इधर आ जाएगा रीअरेंज करके, u/g निकल आएगा। टाइम ऑफ एसेंट u/g। चलिए डिसेंट निकालते हैं। डिसेंट में देखिए, डिसेंट में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इसी फॉर्मूले में रखते हैं, बताओ। हाँ, अब नीचे आ रहा है, ध्यान रखना, नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगा जमीन पे टकराने से जस्ट पहले, होगा ना? हाँ, v होगा, मान लेते हैं, वही v मान लेते हैं, तो v है यहाँ पे, या u मान लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी सेम रहता है। एक बात याद रखना, वेलोसिटी पूरी जर्नी में सेम रहता है। जब कोई पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उसी वेलोसिटी से नीचे आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर u से ऊपर गया है तो u से ही नीचे आएगा, तो यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी है वो u के बराबर ही होगी। इसलिए हम यहाँ पे v की जगह पे रख लेंगे u। u। अच्छा, u कितना है? u तो 0 है, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, वो 0 है। अच्छा, यहाँ g क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है और नीचे, हाँ g भी नीचे ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका g और ये हो गया t। अब बताइए t की वैल्यू कितनी आई? u/g। क्लियर है? बस अरे अब ठीक है, 19 हो गया था पॉजिटिव साइन। कहाँ है माइनस, क्यों होगा? जीरो आएगा ना उस साइड, जीरो तो खत्म हो गया, जीरो की जरूरत ही नहीं है अब। ठीक, चलिए
तो समझ में आया बेटा? बोलो ध्यान से, क्लियर है? अब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम आया है, दिख रहा है? अरे देखो, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम आया है, तो इसका मतलब है जितना टाइम किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल मोशन करने में लगता है, ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये प्रूफ हो गया यहां से, देखो। तो टोटल टाइम अगर हम पता करें कि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये टोटल जर्नी का टाइम कितना आएगा, ये बताओ। टोटल जर्नी का टाइम कितना होगा? नीचे से ऊपर गए, हाँ हाँ, कितना? नहीं, मतलब ये बताओ ना निकाल के, इसमें से कैलकुलेट करके कितना? 2u अपॉन जी। अच्छा, इसी को बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जितना टाइम वो हवा में रहा। भाई नीचे से उसको फेंका, जितनी देर हवा में रहा, वापस ग्राउंड तक आने से पहले पहले का टाइम बोला जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा u बाई जी प्लस u बाई जी। कितना हो जाएगा? 2u बाई जी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि हम कैसे निकाला हमने? आगे चलें, कोई बच्चे को डाउट हो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट नहीं? चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? कोई पार्टिकल नीचे था, सपोज करिए ये यहां पे ग्राउंड पे था, कोई पार्टिकल यहां पे था, ठीक है, इसको आपने ऊपर फेंका, ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाकर टर्न करने से पहले उसने जो मैक्सिमम हाइट गेन की है यहां तक पहुंचने में, ये वाली हाइट, ये पूछ रहा है। नीचे से फेंका है तो u इनिशियल वेलोसिटी आपने दी होगी उसको। कैसे निकालेंगे? हाइट निकालना है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी हमको? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ये है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जब गेन करेगा तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी हमने 0 कर दी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो थी उसके पास u स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन के साइन क्या लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखो ऊपर जा रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो नेगेटिव ले लेंगे हम, तो माइनस जी इंटू एस। तो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? h लिख देते हैं इसको, s को h लिख देते हैं, माइनस यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। बताओ u कितना आ रहा है? u नहीं, h की वैल्यू, h चाहिए ना हमको, हाइट चाहिए, h की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया आपका। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोई भी पार्टिकल के बारे में, अगर मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो पार्टिकल जाएगा, तो वो ये है u स्क्वायर अपॉन 2g, इतना ऊपर जाएगा। अगर अब बताओ खाली u की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो आप मैक्सिमम हाइट बता देंगे? नहीं बता देंगे? सिर्फ u की वैल्यू, जैसे हम बोलें कि एक पार्टिकल है, ठीक है, हमने बोला एक पार्टिकल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, आप बताइए कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो? सिर्फ एक क्वांटिटी दी है हमने आपको, जी तो आप 10 मान के निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बताइए आप कितना मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो? फाइव बाई 4। Yes, sir. Meters. सबका आ गया? वैल्यू रखनी है खाली, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 5 2 10, हाँ 5 बाई 4, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम आपको बोलें कि बताओ मैक्सिमम हाइट अटेन करने में टाइम कितना लगा, तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहे हैं एक तरह से हम, टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे?
Sir, V is equals to U plus AT. Sir, first equation. या ऐसे मत पूछो, अभी हम पीछे बता चुके हैं, अब हम कुछ नहीं बताएंगे। पूछे तो 1/2 सेकेंड। पूरा फॉर्मूला निकाल चुके हैं पीछे। 1/2 सेकेंड। 1/2। अभी हमने पीछे टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था, टाइम ऑफ एसेंट भी बताया था, u/g। एक के लिए निकालना है तो u/g, सिंपल। 1/2। हाँ 5/10, 1/2, बिल्कुल सही। कितना जल्दी निकाल सकते हैं। अब बाकी बच्चे सोचते रहेंगे इसके बारे में, आप वो बोलेंगे आप तुमने दिया क्या है, तुमने तो खाली एक ही क्वांटिटी बताई है, कैसे निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? यस। और आप टाइम ऑफ डिसेंट भी बता दोगे, बताओ कितना, ओरल बता दोगे टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा? 1/2 होगा, सिंपल है, बिल्कुल सही बात है। पूरी जर्नी में भी जैसे हम ऐसे समझते हैं, अगर मान लो पूरी जर्नी हम आपको ऐसे दे दें, टुकड़ों में बताएं कि एक पार्टिकल था, नीचे से ऊपर फेंका हमने उसको, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा था, वो ऐसे ब्लॉक्स में कवर कर रहा है अपने डिस्टेंस को, ऐसे, ठीक है, ऐसे गया, 4 ब्लॉक में ऊपर गया, 4 ब्लॉक में ऊपर गया और 4 ब्लॉक में नीचे आया। तो इतनी श्योरिटी के साथ तुम बता सकते हो कि अगर हम बोलें आपसे ये पहला ब्लॉक था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे यहाँ पे भी ये 4th था, ये 3rd था, ये 2nd था, ये 1st था। तो अगर हम आपको सेकंड के बारे में बता दें, सेकंड ब्लॉक में उसको, सेकंड ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में उसको मान लेते हैं 1 सेकंड लगा, तो इधर वाले ब्लॉक में उतरने में कितना टाइम लगा होगा? 1 सेकंड। हाँ, करस्पॉन्डिंग, यानी इधर जितना जितना टाइम चढ़ने में लग रहा है ब्लॉक में, उधर उतरने में भी करस्पॉन्डिंगली उतना ही टाइम लगने वाला है उसको। तो टाइम एसेंट और डिसेंट वाला इतना सेम रहता है। जैसे हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, सब बच्चे लिखो, एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है इसको। कह रहा है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड, मैं लिख देता हूं यहां पे, अ प्लेयर throws a ball upward, लिखा? A player throws a ball upwards with an initial speed of 20 मीटर पर सेकेंड, with initial speed यानी u दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे रखा है हमें? कह रहा है what maximum height does the ball rise, what maximum height does the ball rise, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है आगे, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग, ठीक है, यानी वो टाइम भी पूछ रहा है, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न। सब बच्चे ट्राई करें इसको। दो क्वेश्चन है ना, तो दोनों के बताना है। प्लेयर के हाथ, हाँ कौन सेम रहेगा भाई? एच मैक्स पूछ रहा है आपसे एक तो, और एक आपका टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ रहा है आपसे। भाई बॉल नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, आया नहीं आया? यस सर। 4 तो दोनों आंसर कितने हैं? एच मैक्स कितना है? 20 मीटर, और टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। बिल्कुल सही आंसर है जिन बच्चों ने भी निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला? सबसे पहला तो बहुत आसान था, एच मैक्स का फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है, क्या होता है? अरे एच मैक्स कैसे निकालते? यू, हाँ, u²/2g, तो u² में u कितना था? 20 था, तो 20 × 20 नीचे हो जाएगा 2 × 10, ये कैंसिल, आ गया 20 मीटर। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट TOF कितना होता है? 2u/g टोटल, दोनों का ऊपर नीचे u/g से जाएगा, u/g से आएगा, नीचे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड, है ना। बताओ, ऐसे ही किया? बोलो बेटा।
अब इस क्वेश्चन को बगैर फॉर्मूले के भी हम कर सकते थे, चलो हम बताते हैं कैसे। बगैर फॉर्मूले के बहुत अमेजिंग है करना। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। एक बॉल थी, ठीक है, उस बॉल को आपने इनिशियली कितने से फेंका था? 20 से फेंका। अब जी अगर 10 है तो बताओ 1 सेकंड के बाद बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? बताओ। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितनी होगी? 30। अरे 30 कहाँ होगी, 10 होगी, कम हो जाएगी ना बेटा, ठीक है। अच्छा यहां से फिर अगले सेकंड में t इज इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ बेटा कितनी हो जाएगी? इसका मतलब जाने में कितना टाइम लगा? अरे 2 सेकंड। कितना आसानी से निकल आया। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है टाइम वाले फैक्टर में? नहीं है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट से देखो तो आराम से आपको पता चले 2 में गया तो 2 में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और 2 स्लॉट में है तो 2 स्लॉट में भी आप बता सकते हैं, ये भी 1 सेकंड ले लेगा और ये भी 1 सेकंड लेगा, सिंपल है। 2 सेकंड में वापस आ जाएगा, यानी टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और हाइट निकालनी थी, हाइट तो खैर फॉर्मूले से आसानी से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो टाइम को तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा हाइट को भी निकाल सकते थे, पता है हमको पता है कि गैलीलियो ने बताया था ट्रिक क्या होती है, अगर ये पहली x है तो दूसरी कितनी होती है? 3x। बोलो। यस। अरे यही बताया था ना। हाँ तो अब बताइए कि ऊपर से नीचे पहली जो आएगी, अगर 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है तो पहली 5 में आती है नहीं आती है? पता है हमको। अगर 1 सेकंड का टाइम लग रहा है और यहां पे तो वेलोसिटी 0 होती ही है, ऊपर से जब कुछ नीचे गिर रहा होता है तो पहली डिस्टेंस तो 5 ही कवर कर सकता है ना, हाफ GT² से निकालेंगे। अगर हम पीछे निकाला था हमने, याद है? नहीं याद है? अरे हाफ GT² से निकालते हैं डिस्टेंस, UT तो 0 ही हो जाता है, तो हाफ GT² बचेगा। हाफ GT² में अगर आप हाफ इंटू G को 10 रखेंगे, T को 1 रखेंगे तो 5 आएगा ना, देखो 5 ही आता है। याद रखो अगर कोई चीज फ्री फॉल कर रही है तो पहले सेकंड में 5 ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अगर G को 10 ले रहे हैं और फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में वेलोसिटी 0 कंसीडर करना है आपको, और 1 सेकंड में वो 5 मीटर ही कवर करेगा। बताओ पहले में अगर 5 मीटर है तो दूसरे में कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? अरे यार 15 हो जाएगा। हाँ तो पूरा कितना है देखो, 20 आया है तो 20 गया होगा। बोलो। अरे यार 20 आया तो 20 गया होगा। देखो दोनों चीजें हमने बगैर फॉर्मूले के निकाल ली, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? फिर से समझाएं, बताओ। बोलो बेटा, आया समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्लास एंड होने वाली, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, ठीक है, ये बॉल है, इसको नीचे से ऊपर फेंका गया है। क्या दिया है उसके बारे में हमें? उसके दिया है, उसकी वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। इसको बगैर फॉर्मूले के भी करने की कोशिश करना। आपसे H max पूछ रहा है, ठीक है। एक तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है यहां लिख देते हैं हम, H max यानी कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, पूछ रहा है हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के एंड होने पर हाइट कितनी थी जब 2 सेकेंड की जर्नी कवर कर ली उसने। और वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, ये भी पूछ रहा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। देखें, ट्राई करो कितने लोग लगा पाते हैं। कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो जल्दी लग जाएगा। दो तो फॉर्मूले वाला मेथड भी है, फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। गैलीलियो ट्रिक से लगाओ, बहुत आसान हो जाएगा। फिगर बनाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। कराएं या ट्राई कर रहे हो? चलो अच्छा करा ही देते हैं। 80 आ गया, एक बच्चे का आंसर सही लग रहा है मुझे, 80 ही आएगा शायद। ये है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताइए कितनी होगी, जल्दी से बताइए। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी ये?
अरे 40 कहाँ हो जाएगी, 30, 40 तो इनिशियली है ही है ना। t इज इक्वल टू, हाँ t इज इक्वल टू 1 पे 30 हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पे कितनी होगी, 20, t इज इक्वल टू 3 पे कितनी हो जाएगी, 10, और t इज इक्वल टू 4 पे फाइनली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी हो गई आपकी 0, ये यहाँ से 0 हो गई। अब देखिए आप सब जानते हैं वापस जब आएगा, जब वापस आएगा वो, ध्यान से सुनो, जब यहाँ से वापस आएगा तो यही 4 सेक्शन में आएगा नहीं आएगा, बोलो। हम 4 सेक्शन मान लेते हैं, चारों सेक्शन में आपको पता है अगर यहाँ x डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ 3x, यहाँ कितना 5x, यहाँ 7x। पहले में डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 5 है, तो अगर यहाँ की 5 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 15, यहाँ कितनी हो जाएगी 25, यहाँ कितनी हो जाएगी, अरे नीचे कितनी हो जाएगी, आसान है बताओ, 5 5 25, 7 5 35 होगी ना। अब सारी ऐड कर लो, सारी ऐड कर लो, बताओ हाइट कितनी है, h max कितनी आ रही है, 80। सारी आपको सेक्शन की हाइट्स पता चल गई, इसको ऐड किया आपने 80, ठीक है 80 आ गई। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब आप बताइए 2 सेकेंड के एंड पे कितनी हाइट, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखो 2 सेकेंड के एंड पे कितनी हाइट है, जल्दी बताओ। अरे बहुत आसान है ये देखिए, ये लेंगे ना, नीचे से हाइट नीचे से ली जाती है बेटा, हवा में थोड़ी ना, हवा में लटक के हाइट ले लोगे, हाँ हवा में लटक के हाइट लोगे, तो ये कितनी आ रही है 60। तो ये देखिए ये वाला आंसर आ गया आपका 25 प्लस 35। कितना आसान बना दिया क्वेश्चन को इसने, कि आपने सिंपली तोड़ लिया उसको, 60 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। बताओ 3 सेकंड के एंड पे कितनी वेलोसिटी है, देखो देखो। अब आप बताइए कोई फॉर्मूले से इतनी जल्दी आंसर आ सकता था इसका, जितना क्लैरिटी के साथ ऐसे आ गया, बताओ नहीं आ सकता है। और चाहे तो आप लोग इसको दीजिएगा किसी को लगाने के लिए, जो बहुत कोई ब्रिलियंट लड़का हो, उससे कहना इसको जरा फॉर्मूले से करो, और फिर उसके बाद ये वाला तरीका बताना करने का। इतना आसान तरीका है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलो बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। सर हाइट एंड ऑफ 2 सेकंड सर फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूले से तो आसान है निकालना, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, लगाइए। सेकंड वाली इक्वेशन में लगवा, भाई 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे लगाओ, निकल आएगा एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। ऊपर से लेंगे, ऊपर से लेना, वो वाली मोशन लेना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो। अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे ना, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा, अगर ऊपर से ले रहे हैं हम ऊपर वाली, तो ये 0 हो जाएगा, तो हाफ g और t कितना हो जाएगा, यहाँ से g कितना है 10, और यहाँ से t कितना है 4 हो जाएगा ना, तो ये 20 आ गई। अब अगर ऊपर से 20 है तो टोटल 80 है, तो नीचे से कितनी होगी 60। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूले से निकाल। कौन सा ये वाला, ये उस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से आया है ना, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होगा ना, ये फ्री फॉल के लिए। तो फ्री फॉल के लिए अगर पहले सेकंड में चेक करेंगे तो 10 × 1 रखेंगे ना, तो देखो 5 आ गया। पहले सेकंड में कितना गिरा नीचे, तो 5 ही गिरा ना ऊपर से। ठीक है, आगे बात समझ में, और कुछ पूछना है बताओ बेटा। अब एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से लिखो, 2 मिनट में कर लेंगे हम लोग। लिखो जल्दी से क्वेश्चन, लिखो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को, अरे क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर चलो ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, पेज खत्म हो गए, जितने पेज लिए थे सब खत्म हो गए। चलो नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, इसमें डिलीट करना पड़ता है एक्चुअली, ब्लैंक लेते तो ठीक है, डन। चलिए, इसमें कह रहा है एक बॉल को ऊपर फेंका गया है और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल है, यहाँ से बना लेते हैं ऐसे, इसको इस बिल्डिंग से ऊपर आपने फेंका है, ठीक है, ये बॉल है।
और इसको बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको ऊपर फेंका है एक बिल्डिंग से, ऑलरेडी बिल्डिंग पे हैं आप, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है कि बिल्डिंग की हाइट है आपकी 25 मीटर। पूछ क्या रहे हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट TOF। बताइए भाई, ट्राई करिए। इसको करने के भी कई तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके को पकड़ते हैं। आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पता है कैसे बनेगी? जनरली बनाएंगे ये लोग। कौन सी लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन? भाई ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ से, देखो, और ये ऐसे नीचे आएगा, बोलो बेटा, यहाँ तक, ग्राउंड तक। तो यही तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यही होगा ना बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये पूरा जो रेड से हमने बताया है यही होगा ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बताइए। तो इनिशियली आपको मानना पड़ेगा टाइम, या मान लो यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे पहुँच के t टाइम में सपोज करो पहुँच गया। अब आपको पता है इक्वेशन क्या है, मेथड 1 डाल देते हैं यहाँ पे। मेथड 1 ये कह रहा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² आता है आपको, ठीक है, तो AT² लिख लेते हैं, ठीक है, हाफ AT²। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो h इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे आपने दे रखा है 20t हो जाएगा, ठीक है, प्लस और क्या होगा यहाँ पे, हाँ g को कैसा लेंगे, यहाँ पे माइनस में लेंगे, सिंपल है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ना, g तो नीचे है, तो g माइनस में लेंगे आप, इंटू -10 इंटू t²। तो क्या इक्वेशन बन रही है बताइए? 25 इधर। अच्छा, हाइट, जो हाइट है, हाइट तो यही लेंगे ना हम 25, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही है। ये जो इसमें s दिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है नहीं पता है? जो इक्वेशन ऑफ मोशन में s दे रखा होता है, जहां कहीं भी s है या h है, वो उस हाइट की बात कर रहे हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये 25 ना। अरे डिस्प्लेसमेंट देखो, ये इनिशियल पोजीशन है A और ये फाइनल पोजीशन है, ग्राउंड पे पहुंच गया B। इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही है ना, 25। क्लियर है? तो ये वाली नहीं लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें यही लेना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 25 इक्वल टू ये 20t, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5t²। t कहाँ? अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। एक तरीका तो ये है आपका करने का इसको। दूसरा तरीका हमारा देसी मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है, अंडरस्टैंडिंग से करने वाला है, उससे करेंगे हम। करें? चलिए भाई, हम ये सब नहीं लगाएंगे मेथड, इससे आसान मेथड हमारे पास है, ठीक है। जनरली बच्चे ऐसे ही करेंगे। दूसरा मेथड क्या है? अब देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, बताइए 1 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। 10 मीटर पर सेकंड। अरे ऑब्वियस ही बात है, 20 से गया 10 होगी 1 सेकंड के बाद, 10 कम हो जाएगी। अच्छा अब बताइए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। 0 हो गई, ठीक है, वेलोसिटी आपकी हो गई 0, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब कुछ पकड़ पा रहे हो इससे? बताइए, ये वापस इधर लौटेगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे 10 होगी, अगेन 10 होगी। अच्छा नीचे आते हैं, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे कितनी होगी, 20 हो जाएगी आपकी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरह नीचे आते हैं, कहां तक आ रहेंगे? अब बताइए 20 मीटर पर सेकंड से, अब यहां पे अब नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको पता है डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, बताइए। पहले में यहां से यहां डिस्टेंस कितनी होगी, 5 बोल सकते हैं, बोलो। 5 होगी। अच्छा उसके नीचे बताइए आप, यहां से यहां ये वाली t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 के बीच कितनी होगी, 15 होगी। हाँ 15 हो जाएगी डिस्टेंस, ये क्लियर है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अरे यहां से क्या निकाल सकते हैं? तो बहुत आसान है, जल्दी बताओ भाई। आगे की डिस्टेंस हमको पता है ना, ये पूरी यहां से यहां कितनी हो जाएगी भाई, ये 25 है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये 25 है और ये डिस्टेंस भी 25 होगी। अरे कॉमन सेंस,
कॉमन सेंस लगाना है ना यहां से। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस भी 25 ही होगी क्योंकि ये बिल्कुल बराबर आ गया है, तो ये भी 25 है, तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन 5x के बराबर होना चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है 5x के बराबर होना चाहिए, क्लियर है। तो इसका मतलब पूरी हाइट पता चल गई हमको कितनी रही होगी, ये वाली कितनी रही होगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की हाइट पता चल गई हमको कितनी रही होगी। अरे यार 20 ना, ये देखो 5, 15, 20 है ना, तो ये भी 20 रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लॉजिक कॉमन सेंस में बहुत ताकत होती है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। तुम खुद सोचो, हम ऊपर से 5x, अगला 3x और अगला फिर हमें पता चल गया कि ये पूरा यहां से यहां तक 25 होने के लिए इस पूरे को 5x होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। यहां से यहां तक पूरे को 5x होना पड़ेगा। अगर ये पूरा 5x नहीं होगा तो 25 के बराबर नहीं हो सकता, यही गैलीलियो ट्रिक है, क्लियर है, बताओ। तो हमने यहां से पकड़ लिया कि इसका मतलब है पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, 25 ये, 20 ये और 20 ये, कितना होगा पूरा 40 और 25 कितना होगा 65, हाँ पूरा 65। अब इस 65 में हमने पूरे सेकंड्स भी निकाल रखे हैं, कितने हैं बताइए, 2 सेकंड यहां से यहां तक, फिर 2 सेकंड यहां से यहां तक, 4 सेकंड हो गए, और यहां से यहां तक कितने होंगे, अरे अब फिर चुप हो गए तुम लोग। ये देखो यहां से यहां तक 2 सेकंड आ रहा है ना, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड ये हो गए, फिर ये देखो 1 सेकंड में यहां तक आया था। मैं मिटा देता हूं इसको साइड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिटा देते हैं वरना कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब देखिए यहां ध्यान से, ये देखो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से चला, t इज इक्वल टू 1 पे 10 हो गई उसकी वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 पे 0 हो गई, और 0 से फिर वो पलटा तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड में उसने यहां पे आ गया, फिर अगले t इज इक्वल टू 4 पे यहां पहुंचा, ठीक है, ये हो गया आपका t इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 4 तक हमें पता है कि यहां हो गई 5 चला होगा, यहां 15 चला है। अब t इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि 5x नहीं x, ठीक है, x और दूसरा होता है 3x और तीसरा क्या होता है 5x। तो 3x के बाद आपको सीधा दिख रहा है कि अगला 5x आएगा, इसका मतलब है ये 25 और 5x ये दोनों बराबर होनी चाहिए डिस्टेंसेस। तो यहां से हमने सारी गैपिंग में ये पता कर लिया कि अच्छा कितना टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम स्लॉट बताइए, तो ये कितना होगा, यहां पे नीचे पहुंचते हुए कितना टाइम लग रहा होगा, यही निकालना है आपको खाली, कितने टाइम में पहुंच रहा होगा। अरे 5 सेकंड में ना, देखो ध्यान से भाई, 4 सेकंड में यहां तक पहुंच गया है, तो 1 सेकंड और लगेगा ना नीचे कवर करने में उसको सिंपली, तो 1 सेकंड के बाद यहां 5x यहां पे पहुंच जाएगा, वो 25 जो बाकी बची है उसको भी कवर कर लेगा। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास 5 सेकंड आ गया। और 5 सेकंड हम दूसरा कौन सा मेथड था जिससे निकालते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जहां से निकलता हमारा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना यूज करते हुए हमने ये मेथड लगाया। अब जल्दी से हम इसको एक बार और रिवाइज करा देते हैं, कंफ्यूज हो गए होगे तुम लोग। देखिए ध्यान से इसको फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे बस रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था हमसे कि एक बॉल है, उस बॉल को 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग से ऊपर फेंका गया है विद अ इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो यही था ना, 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो बेटा यही था, ठीक है। अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, वो कह रहा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, मतलब पूरी जर्नी यहां से यहां तक वो नीचे आके गिर गया, इस पूरा ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। इसको निकालने का एक तरीका तो हमने आपको ये बताया था कि आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखिए, s की वैल्यू क्या रहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे 25, और u क्या आ जाएगा यहाँ पे, u कितना दे रखा है 20, तो 20t, और यहां आ जाएगा माइनस हाफ 10t स्क्वायर। ये बनी क्वाड्रेटिक सॉल्व करो आंसर निकालो। लेकिन हम वो मेथड नहीं लगाएंगे, हम देसी मेथड लगाएंगे, देसी जुगाड़, ठीक है, जो गैलीलियो ट्रिक है उसका इस्तेमाल करेंगे। गैलीलियो ट्रिक देखिए क्या कहती है, कितना आसान है। ये u जो था वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बताओ t इज इक्वल टू, यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, अभी हमने टाइम 0 मान रखा है, t आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड, बताओ उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, जो कि हमने मान लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो कि वेलोसिटी को हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से कम कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी कितनी 10,
बिल्कुल। अच्छा बताओ अगला, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? यस, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 0। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बताओ? अब नीचे आएगा ना फिर, तो वापस से 10 हो जाएगी, तो वेलोसिटी यहां पे हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखें यहां t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बताइए। 20. हाँ 20। अब हम एक चीज और जानते हैं यहां पे ट्रिक, क्या जानते हैं कि जब कोई चीज फ्री फॉल करती है तो वो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 5. हाँ 5 मीटर, जिसको गैलीलियो ने x मान लिया था। दूसरे सेकंड में कितना कवर करती है? 3x. ये हाँ 3x, जिसको गैलीलियो ने 3x बोल दिया था। फिर उसके अगले सेकंड में कितना करती है? 5x। अब आप खुद बताइए कि पहले सेकंड में अगर 5 कर रही है, जो कि हम हाफ gt स्क्वायर से निकाल लेंगे, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर में अगर हम t को 1 रखेंगे, g को 10 रखेंगे तो 5 आ गई। तो अब अगर x 5 है तो 3x कितना है? 15। हाँ 15 है। अब देखिए अगला जो 5, अब ये देखिए 3x 15 है, और ये आपका इधर अगर 2 सेकंड में जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, इतनी डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा, आपको पता है फ्री फॉल में क्या होता है, उतनी ही डिस्टेंस वापस, उतना ही टाइम उतनी डिस्टेंस में कवर हुआ होगा। क्लियर है ना? अगर ये h डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर हुई है तो यही सेम h डिस्टेंस वापस उन्हीं 2 सेकंड में कवर होगी। क्लियर है? तो ये 2 सेकंड यहां तक ऊपर गया, फिर वापस जब यहां तक आया है t इज इक्वल टू 4 सेकंड में, तो ये वाली जर्नी कवर हो गई। इसका मतलब अब जो जर्नी बच रही है वो ये है। ध्यान से देखो, ये कितनी थी? 25 थी। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। गैलीलियो का 5x 25 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जब अगर आप 5 रखेंगे तो ये 25 आ गई। अब आपको पता चल गया कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे अगर वो यहां है तो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना टाइम हो चुका होगा? 1 सेकंड और लगेगा। हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड और लगेगा, 5 सेकंड में पहुंच गए आप। तो आपको कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और आप आराम से निकाल लेंगे यहां से सारी चीजें। अगर आपको पता है तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी आपके लिए बहुत ईजी लगता है। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक यहां पहुंचा और अगले 1 सेकंड में वो ग्राउंड पे था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 5 सेकंड।